वेलकम टू एजुकेशन सिस्टम। आज हम इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं मोशन क्या होता है, उसको पूरे इस चैनल पे हम डिस्क्राइब करेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ आज पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया जाएगा, अगले पेजों में बाकी अंक का किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझ आए प्लीज़। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको, और नीचे एक छोटा सा कमेंट लिखिए। चलिए अब हम चलते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन. Birds fly, fish swim, birds flow through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion. अब देखो, अगर कार यहाँ से मान लो जबलपुर से भोपाल आती है तो वो क्या है, वो किस में आएगी? रेस्ट में तो आएगी नहीं, मोशन में आएगी ना। जिस मोशन क्या होता है, मोशन की डेफिनेशन है किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर मान लो हम एक साइकिल यहाँ से वहाँ जाती है कहीं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो वो मोशन में है, और अगर वो वहीं खड़ी है तो वो मोशन में नहीं है। तो मैं होप करता हूँ अगर आपको कोई भी चीज़ में डिफ़िकल्टी लगे तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं मेरी ऐश्वर्या महाजन सर्च करके। However, there are situations where the motion interpret through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and movement of leaves. अब इसमें बोल रहा है वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर। हम एयर के मोशन को कैसे बताते हैं? हम मूवमेंट ऑफ डस्ट, मतलब जैसे धूल हवा में उड़ रही, धूल हवा में जैसे हम महसूस नहीं कर सकते उसे, लेकिन जब धूल यहाँ से वहाँ जाती है हमें कभी हमें दिखती नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं, सोचिए अच्छे से, देखिए अपनी मम्मी आपकी काम करती हूँ कभी कंबल या धूल, तो उसमें से कभी कभी ऐसी धूल निकलती है, बाहर निकालती हैं, तो उसे मोशन में कहा गया। फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। जैसे सनराइज, सूरज जब उगता है तो वो कैसे उगता है, मतलब कैसे, अकेले तो वो उग ही नहीं जाता अपने आप ही। वो जैसे अगर सन डूबता है तो उसे मोशन में कहते हैं, उगता है तो उसे मोशन में कहते हैं। ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप सब वैसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी समझिए, आपको कंसेप्ट क्लियर करने में मदद आएगी। It is due to the motion. If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? An object may appear to be moving for one person and the stationary for some other. For example, for the passenger in moving bus, the roadside tree appear to be moving backward. आपने कभी भी बस में बैठे हो, मान लीजिए कभी भी बस में, तो आप ऐसा सोचते नहीं है कि बस हम पेड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चल रहे हैं, पेड़ नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए ये सब मोशन में है, ये सारी चीज़ें मोशन में आती हैं। जो भी चीज़ चल रही है तो वो मोशन में है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड परसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग। मोशन एक ऐसी चीज़ है, मोशन तब भी हो सकता है जैसे मान लीजिए अगर आप बस में जा रहे हैं और आप आपकी बस में तो बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। एक पैसेंजर आपके सामने बैठा है, उसका स्टॉप आ गया और आपका स्टॉप नहीं आया, तो वो उसके मोशन उसका रेस्ट में हो जाएगा, लेकिन आपका मोशन तो कंटिन्यू रहेगा ना। तो मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन, हाँ ये तो हो गया अपना। However, the passenger inside the bus, his fellow passenger to be at rest. What do these observations indicate? Most motions are complex. Some objects may moving in a straight line, some may take a circular. कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, कई लोग सर्कुलर पाथ, मतलब एक गोल चीज़ होती है ना, गोल जैसे आपका कोई जैसे हम यहाँ पे टर्न लेते हैं एक गोल, जहाँ पे अगर हमें जाके कहीं और, there may be some situation involving a combination of these in this chapter. We shall first learn to describe the motion of an object along a straight line.
We shall also learn complex such as motion through a simple equations of graph. Later we shall discuss way of describing circular. ये सब आगे का बता रहे हैं. चलिए अब आगे चलते हैं. Activity. Discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. ये आप मुझे बताइए नीचे कमेंट में. Have you ever experienced that the train in which you are sitting appear to move while it is at rest? Discuss and share your experience. ये मैं बताता हूँ इसका. Have you ever experienced that the train in which you are sitting appear to be move while it is at rest? ये कभी भी इसका मैं हिंदी मतलब बताता हूँ, आप लोग पहले कमेंट में मुझे नीचे बताइए. हैव यू एवर एक्सपीरियंस, आपने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो कभी भी रेस्ट पे हो? अगर नहीं किया है तो फिर नीचे बताइए, और किया है तो भी बताइए. वी आर समटाइम्स are enlarged by the motion of object around us, especially if the motion is erratic and uncontrolled, as observed in a flooded river, in a hurricane or a tsunami. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydrochloric power. Do you feel the necessary to study the erratic motion of some object and learn to control them? ये बोल रहे हैं मोशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी आता है, लेकिन आप मोशन के बारे में इधर नहीं पढ़ेंगे, अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अब डिस्क्राइबिंग मोशन. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से बता सकते हैं. मैं बता सकता हूँ ना कि जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, तो मैं आपको कहाँ से बताऊँगा कि आप कहाँ खड़े हैं. मान लीजिए आप जम्बूरी मैदान में खड़े हैं, तो मैं बताऊँगा ना कि वो जम्बूरी, वो आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway. In his example, the railway station has the reference point. मैंने क्या बोला था? railway station. We could have chosen after reference point. According to your convention, there to describe the position of an object, we need to specify a reference called origin. reference point को origin भी कहा जाता है. therefore, तो आप ये नोट कीजिए यहाँ से लाइन. therefore we need to describe position of an object. we need to, ये पूछ सकते हैं कि why we need to describe position of an object. so आप ये आंसर लिखेंगे we need to specify a reference point called origin. चलिए अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.